So in today's video, we are going to discuss about Cauchy functional equation which is CFE. तो इस वीडियो में हम देखेंगे एडिटिव फंक्शनल इक्वेशंस के बारे में, देन लोगैरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि CFE या फिर Cauchy's एडिटिव फंक्शनल इक्वेशन क्या होती है। देखिए, कोई भी फंक्शन f विच इज़ फ्रॉम R to R, we will say that it satisfy CFE if f of x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। कोई भी फंक्शन सी एफ ई कब होल्ड करेगा? जब ये वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू से कि एफ जो है वो होल्ड करता है सी एफ ई। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो लेट अस से कि हमने कोई ऐसा फंक्शन लिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स। ओके, नाउ अगर आपको एफ ऑफ वाई की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा? ये ए वाई हो जाएगा। आप ये राइट हैंड साइड का पहले सॉल्व कर लो। तो क्या है? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई दिस इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए वाई। हमने ए को कॉमन लिया तो ये ए एक्स ए ऑफ ए इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और ये किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। ठीक है, तो आपने देखा ये जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो ये जो कंडीशन है सी एफ ई की वो होल्ड कर रही है। तो ये जो फंक्शन है वो हम ये कहेंगे कि दिस फंक्शन होल्ड्स सी एफ ई। जो भी फंक्शन इसको होल्ड, इस वाली कंडीशन को होल्ड करेगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है सेटिस्फाई करता है सी एफ ई। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये एफ ऑफ ज़ीरो पर ज़ीरो आंसर देता है। जैसे कि अगर मैं एक्स वाई दोनों ही ज़ीरो के बराबर मान लूँ तो हमारी कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर होता है एफ एक्स प्लस एफ वाई के। तो आप जब इसको दोनों को ज़ीरो मानोगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एफ ऑफ ज़ीरो। एक एफ ऑफ ज़ीरो से एफ ऑफ ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है। इसी तरीके से ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स होता है, विच ऑल्सो मीन दैट कि ये एक ऑड फंक्शन है। थर्ड पॉइंट, अगर इफ़ हम एफ ऑफ एम एक्स ले रहे हैं तो हम इस एम को बाहर एफ ऑफ एक्स फंक्शन के बाहर करके लिख सकते हैं, और यहाँ पर वेयर दिस एम बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। अगर आपको ये चीज़ प्रूफ भी करनी है तो आप इन जर्नल जो हमने स्टार्टिंग में फंक्शन लिया था एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स, उसमें हम पुट करके देख सकते हैं। अब जैसे कि एफ एम एक्स अगर हम ले रहे हैं, ये मुझे चाहिए, तो ये कैसा हो जाएगा? फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी एम, यहाँ पर ए एम एक्स। ओके, और यहाँ पर हम m इंटू ए एक्स भी लिख सकते हैं और m इंटू एफ एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये m जो है वो बाहर किया जा सकता है। और इसी में अगर आप m की वैल्यू -1 ले लो तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि मैंने ऑड फंक्शन बोला था। ठीक है, तो -1 जब आप ले लोगे तो ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, m की वैल्यू है -1 और एफ ऑफ एक्स। तो ये आपको आप देखोगे ये जो हमने सेकंड बात बोली है कि ऑड फंक्शन होता है, ये वेरीफाई हो जाएगा। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन f है वो सी एफ ई वाली जो कंडीशन है उसको होल्ड कर रहा है। वो ऐसा क्या और होल्ड करे कि हम ये कह सकें कि जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस होगा आर में। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ। उनमें से अगर एक भी पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई करता है फंक्शन तो हम बोलेंगे वो कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, इस जो भी पॉइंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे वो सेटिस्फाई करे ही, उसमें से एक पॉइंट वो तो सेटिस्फाई करे ही, साथ के साथ वो सी एफ ई वाली कंडीशन को भी होल्ड अगर कहता है तो दोनों को हम मर्ज कर या दोनों की हम रिजल्ट से ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि एफ जो है वो कॉन्टीन्यूअस रहेगा आर में। अब जैसे कि पहला पॉइंट ये है कि इफ़ एफ जो हो वो कॉन्टीन्यूअस हो एट एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सेकेंड पॉइंट है इफ़ एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एट एनी पॉइंट ऑन आर। थर्ड है इफ़ एफ जो हो वो मोनोटॉनिक ऑन आर। फोर्थ है एफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। फिफ्थ है अगर इफ़ एफ ऑफ एक्स वाई निकाल रहे हो तो एफ एक्स इंटू एफ वाई कर सको फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एंड सिक्स्थ पॉइंट है इफ़ एफ
जो हो वो बाउंडेड हो ऑन ओपन इंटरवल ऑफ फाइनाइट लेंथ। अब ज़रा इसको समझ लेते हैं हम। ये जो 6 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इन 6 पॉइंट्स में से अगर एक भी पॉइंट हम वो फंक्शन होल्ड कर रहा है प्लस ये CFE वाली कंडीशन को होल्ड कर रहा है, सो दिस बोथ विल इम्प्लाई कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा। सेकेंड पॉइंट को अगर आप देखो तो ये कहता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट ऑन आर, तो वो हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका आप एक पर्टिकुलर केस ये मान लो, क्योंकि ये बोल रहा है किसी भी पॉइंट एट एनी पॉइंट, तो उसने एक पर्टिकुलर x इक्वल्स टू 0 पे बोल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर मोनोटॉनिक हो, वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अगर मोनोटॉनिक है तो भी हम CFE की कंडीशन को इंक्लूड करके उसको कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं। पॉजिटिव मिलेगा आपको fx या तो 0 होगा या तो उससे बड़ा होगा। काफ़ी बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है CSIR में कि CFE के क्वेश्चंस होते हैं, फंक्शन की बात की गई होती है और उसमें एक पॉइंट यही होता है कि fx की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है जैसे कि आपने एडिटिव में बात की, वही सेम है fxy, अब यहाँ पे प्रोडक्ट के वे में दे रखा है तो fx इंटू fy लिख सको। लास्ट वन इज कि फंक्शन बाउंडेड हो ऑन ओपन इंटरवल और जो उसका लेंथ हो वो कैसा हो, फाइनाइट हो। नाउ एक इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, नोट में क्या है कि मान लेते हैं f जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है CFE की कंडीशन को, तो बट f इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये हमें क्या कंक्लूड करता है, देन जो ग्राफ होगा f का, ग्राफ ऑफ f इज डेंस इन R2, ठीक है। ये हम तब बोलेंगे जब वो CFE की कंडीशन को तो होल्ड कर रहा है पर वो कॉन्टिन्यूटी उसमें नहीं है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वो नहीं है। तो जो f फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो डेंस होगा R2 में। अब आ जाते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन, जो हम CFE में बात करेंगे एक्सपोनेंशियल की। एक्सपोनेंशियल, सो ये हो जाएगा कोशीज एक्सपोनेंशियल फंक्शनल इक्वेशन। जैसे कि अभी हमने जो एडिटिव के लिए प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें तो ये था कि x प्लस वाई है और आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हो, बट एक्सपोनेंशियल वाले केस में ये नहीं होता। एक्सपोनेंशियल वाले केस में fx प्लस वाई को हम fx इंटू FY, ऐसे आपको 4 कंडीशंस मिलेंगी अलग अलग फंक्शनल के लिए। जैसे ये एडिटिव हो गई, ये एक्सपोनेंशियल की हो गई, इसी तरह से लॉगरिथमिक की है, तो आपको और कंडीशंस इसमें मिलती हैं। तो एक्सपोनेंशियल के केस में क्या होता है, f ऑफ x प्लस वाई, पर यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है fx इंटू FY, वो एक्सपोनेंशियल से ही रिलेटेड है। अब जैसे कि मान लो हमारा fx जो फंक्शन है वो e टू दी पावर x है, एज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंशियल, और फंक्शन f ऑफ y इज इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर y। इन दोनों का प्रोडक्ट करने के लिए बोला गया है, तो e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर y, दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे और ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा फंक्शन ऑफ f ऑफ x प्लस वाई। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, ठीक है, होल्ड कर रहा है। तो ये जो फंक्शन है दिस f विल बी CFE। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने ये कंडीशन क्यों ली है। उसके बाद अगर मान लीजिए अभी हम एक्सपोनेंशियल के बारे में ही बात कर रहे हैं, इफ़ ये आप इसको फर्स्ट पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हो, इफ़ f इज़ अ सॉल्यूशन देन ईदर f इज इक्वल्स टू 0 मतलब कांस्टेंट, और f विल बी ग्रेटर देन 0, मतलब कि ये वाली जो कंडीशन हमने इसमें डिस्कस की ये होल्ड करेगा इफ़ f इज़ अ सॉल्यूशन बोलने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो भी फंक्शंस, जो कंडीशन मैंने लिखी है ये वाली, उसको सेटिस्फाई कर रही हैं, वो उसका एज अ सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप जो वैल्यू पुट कर रहे हो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उसी तरीके से क्योंकि यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसे हम CFE बोलेंगे। तो हियर फंक्शन इज एक्टिंग लाइक ए सॉल्यूशन। तो अगर f सॉल्यूशन है तो या तो वो कांस्टेंट 0 के बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है एवरी कॉन्टिन्यूअस सॉल्यूशन हैज़ फॉर्म fx इज इक्वल्स टू a टू दी पावर x। देखो
कॉन्टिन्यूस सॉल्यूशन का इतना मतलब है, सॉल्यूशन तो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे फंक्शन जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो एज अ सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहे हैं। अगर हम उसमें कॉन्टिन्यूस लगा दें मतलब वो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, सॉल्यूशन तो हो ही, मतलब कंडीशन को तो सेटिस्फाई करे ही, साथ के साथ अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो वो हमेशा आपको वो फंक्शन इस फॉर्म में ही नज़र आएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स। थर्ड पॉइंट है इसका, इफ़ एफ इज़ कॉन्टिन्यूस एट ज़ीरो देन वो हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, देन इट इज़ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देखो ना, तो मैंने जो अभी आपको 6 पॉइंट्स हमने देखे ना यहाँ पर, ये उसी से रिलेटेड है। आपने यहाँ पर भी देखा कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस हो जाता है ज़ीरो पर तो हम उसे बोलेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो आपको क्या इसमें कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है? फंक्शन यही बात बोल रहा है कि फंक्शन अगर ज़ीरो पे कॉन्टिन्यूस हो जाता है देन इट इज़ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। यहाँ पे जो आप एफ ले रहे हो ऑफकोर्स वो सोल्यूशन है, मतलब वो CFE को होल्ड कर रहा है, तो ये तो एफ की बात हो गई। यहाँ पर जो सोल्यूशन है, जब सोल्यूशन वर्ड इस यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है तो इट मीन्स कि वो CFE को होल्ड कर रहा है। और उसके साथ एक कंडीशन और लगा दी कि कॉन्टिन्यूस अगर होता है ज़ीरो पे देन इट इज़ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। तो लिंक्ड सब कुछ उसी से ही है। मैं आपको ये जो कंडीशन मैंने बताई कि डिफरेंस इस वजह से आ रहा है क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो फंक्शंस होते हैं वो ऐसी इस टाइप की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं या फिर कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इसी सेम रिजल्ट में अगर आप ये लिख दो कि f इज़ डिफरेंशिएबल एट ज़ीरो देन हम ये कहेंगे कि इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। कॉन्टिन्यूटी की जगह पे बस जब डिफरेंशिएबिलिटी कर देते हो, अगर डिफरेंशिएबल वो ज़ीरो पर है देन इट इज़ डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। अब अगर हम लोगैरिथमिक की बात करें, सो कोशी, जस्ट अ सेकेंड, कोशी लोगैरिथमिक फंक्शनल इक्वेशन। सो इसकी क्या कंडीशन होती है? एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एफ एक्स प्लस एफ वाई। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, पहले आप इसको एक्सप्लेन करने से पहले आप ये कंडीशन देखिए। मान लो हम एफ एक्स की वैल्यू ले लेते हैं लॉग एक्स, ओके, तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? लॉग वाई। यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से, इट विल बी लॉग एक्स प्लस लॉग वाई विच इज़ लॉग एक्स वाई, और ये हमारा हो जाएगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। तो आपने देखा राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, तो इसीलिए इसको लॉगरिथमिक फंक्शनल इक्वेशन हम नाम दे रहे हैं, क्योंकि जो फंक्शन लॉगरिथमिक टाइप के होते हैं वो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। उसी तरीके से जैसे हमने एक्सपोनेंशियल की बात की, एग्जैक्टली वही है। तो मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में ही बोला, एडिटिव के लिए देखा आपने जैसे स्लाइटली वेरी कर रही है हमारी कंडीशन, एक्सपोनेंशियल के लिए वेरी कर रही है, लॉगरिथमिक के लिए वेरी कर रही है। लास्ट और देख लेते हैं, लास्ट कंडीशन है हमारी कोशीज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शनल इक्वेशन। तो ये तो बहुत अंडरस्टूड है, एफ ऑफ एक्स वाई इंटू इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। इस कंडीशन को होल्ड करें, और यहाँ पर वही सेम बात, एवरी कॉन्टिन्यूस सोल्यूशन फॉर्म कैसा होगा? हैज़ एक्स टू द पावर ए। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो ये सारी बातें। तो अब एक बार ये फोर्थ था आपका, ठीक है, तो मैंने चारों कंडीशन जो हैं वो डिस्कस कर दिया। मैं एक बार इसको सारा सम अप कर दूँ। हमने 4 कंडीशन देखी, अब जितने भी तरीके से बना सको आप बनाकर लिख लो। पहले तो हमने क्या करा, एडिशन का देखा, एडिशन से हमने इसको अलग अलग करा, फिर यही सेम प्रॉपर्टी हमने मल्टीप्लिकेटिव की देखी, उसको अलग अलग करके लिखा। फिर हमने यहाँ पर x प्लस वाई करा, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रहा, चेंज हो गया। जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करा तो यहाँ पर प्लस हो गया। कंडीशन को आपको लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, चारों पॉसिबिलिटीज़ आप देख रहे हो। प्लस है तो प्लस में चेंज हो गया, मल्टीप्लिकेशन था तो मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ प्लस तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पर प्लस। ये चारों कंडीशन हमारी हो गई CFE की। अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूँ, आपको देखकर ही पता चल रहा है, एडिटिव की हो गई, सेकंड वाली मल्टीप्लिकेटिव की हो गई, थर्ड वाली कि प्लस यहाँ पर है तो ये एक्सपोनेंशियल की हो गई, और ये लास्ट वाली लोगैरिथमिक की हो गई, एक्सपोनेंशियल और ये हो गई लोगैरिथमिक की, ठीक है। तो ये 4 हमारी CFE की प्रॉपर्टीज़ हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में वो जो 6 पॉइंट्स बताए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं।
काफ़ी बार जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं उन एग्जांपल्स को इंक्लूड करूँ वीडियोज़ में, सो दैट कि आपको थोड़ा आइडिया लगे कि क्वेश्चंस किस टाइप के बन रहे हैं। एंड थैंक यू।